जी देखिए बताऊँ आपको यासिर के शहर कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। और शहर कराची में वैसे ही ट्रैफ़िक का अज़्दहाम जो है वो दिन ब दिन ट्रैफ़िक की पोजीशन में इजाफ़ा होता जा रहा है। और जिसकी वजह से शहर कराची के मुख्तलिफ़ शाहराहें भी टूट-फूट का शिकार है। लेकिन इस हवाले से सरकारी अफ़सरान, बल्दिया उज़्मा कराची के अफ़सरान जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ग्रीन बेल्ट पर जिस तरह से एडवर्टाइज़मेंट के लिए LED जो है नस्ब कर दी गई, जो हादसात का सबब भी बनेंगी। इसी हवाले से मैं आपको तफ़सील बताता चलूँ कि यहाँ पर KMC के जो बदनवान अफ़सरान हैं उन्होंने रिश्वत के एवज़ शहीद मिलद रोड की सेंट्रल आइलैंड पर प्राइवेट पार्टनर पार्टी के हवाले ये सेंट्रल बेल्ट कर दी गई है। जबकि सेंट्रल बेल्ट पर न दर्जनों ममनुआ जो LED स्टीमर्स खुले आम सुप्रीम कोर्ट को रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि अदालती फ़ैसले के मुताबिक फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट समेत पब्लिक प्रॉपर्टी पर तशहीरी यानी डिवाइस लगाना गैर कानूनी करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर शहीद मिलद रोड पर जिस तरह से ये वहाँ पर LED नस्ब की गई हैं और ये हादसे का शिकार और हादसे का सबब बनेंगी। इसी तरह तशरीह कवानीन में स्टीमर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं मज़ीद आपको तफसील से बताऊँ कि यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफ़िक के जो यहाँ पर सूरत हाल है और जो रवा दवा रहती है, ट्रैफ़िक को रवा दवा रखने में सिग्नल फ्री भी शहर कराची को मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाया गया था। लेकिन जो है यहाँ पर जिस तरह से LED लगाई गई हैं, लोग LED की तरफ ड्राइवर हज़रात मुतवज्जह होंगे और ये हादसात जो हैं वो जन्म लेंगे, जिसको रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची, ख़ासतौर पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उनको इस सब तवज्जो देनी होगी कि आया कि यहाँ पर ये जिसके इनकमिंग है, इसके जो पैसे हैं वो सरकारी ख़जाने में जा रहे हैं। अगर सरकारी ख़जाने में जा भी रहे हैं तो ये हादसे का सबब जो बन रहा है इसकी रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात किए जाएँ। जी।